हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ह्यूमन आई। आपके क्लास 10th के साइंस का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और पूरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज हम लोग इसके फर्स्ट वाले पार्ट की चर्चा करेंगे, यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। टॉपिक है आज का हमारा ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र, यानी इंसानों की जो आँख होती है वो कैसे बनी होती है और काम कैसे करती है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और बने रहिए वीडियो में अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो ह्यूमन आई जो होती है ये 3 लेयर से बनती है। देखो मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और आप समझ भी जाओगे। जो मानव नेत्र होता है उसकी कुछ डिजाइन इस प्रकार की होती है, देखना। बड़ा सा इमेज इसलिए बना रहा हूं ताकि आप पूरी बात समझ सको। कुछ इस प्रकार के डिजाइन का नेत्र होता है पूरा पूरा, क्योंकि हम लोग को जो आगे का पार्ट दिखता है हम लोग वही देख पाते हैं। आई बॉल जो होता है ये पूरा पूरा, ये आर पार पूरा ऐसा, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि स्फेरिकल होता है, ये लगभग गोलाकार होता है। तो इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन आई का अगर शेप की बात करें कि ये किस शेप का होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। यानी ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन आई इज या ऐसा कह सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट स्फेरिकल। मनुष्य का आँख लगभग गोलाकार होता है और इसमें कई लेयर होते हैं। जैसे ये सबसे पहले फर्स्ट वाला लेयर, ये देखो मैं पूरा बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे लेयर कहने का मतलब होता है परत। जैसे मान लो ये इतनी मोटी परत है, ये इधर से और ये इस तरफ से आ रहा है, ठीक। ये बाद में जो हम लोग का ये पलक होता है ये वहाँ जाके बन जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार की होती है। अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा रहेगा, ये पलक के रूप में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इस प्रकार की डिजाइन में आता है। ऐसे इस प्रकार से ऐसे पलक बनता है इसका। तो ये तो हो गया इसका सबसे ऊपर टॉप वाला लेयर। ये जो पार्ट जा रहा है ये वाला पूरा लेयर, ठीक है। जो पूरा लेयर दिख रहा है, एक ये वाला पूरा लेयर है। इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है हिंदी में दृढ़ पटल। इसको कहते हैं स्क्लेरा, ये वाला। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, यानी जो हम लोग कह सकते हैं जो इसका सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? हिंदी में दृढ़ पटल, और यहाँ कह सकते हैं इसको स्क्लेरा। ये लेयर वास्तव में कैसा होता है? कह सकते हैं कि ये जो लेयर है ये लेयर लगभग सफ़ेद होता है। लगभग क्या, कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये हल्का येलो कलर में भी होता है। तो ये सफ़ेद कलर का होता है दृढ़ पटल।
इसमें रक्त की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसका ऑपरेशन भी संभव है। वो ऑपरेशन किसका होता है अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो हमारा दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल ये पूरे पार्ट का नाम है। ये जो पूरी लेयर दिख रही है, इस पूरे लेयर का नाम है दृढ़ पटल। लेकिन ये वाला भाग जो ये आगे से थोड़ा उभरा हुआ, जैसे हम लोग के आँखों के सामने जो पूरा पार्ट दिखता है, तो ये जो ऊपर का लेयर है, इस लेयर को कहते हैं हम लोग कार्निया। ये वाले पार्ट को कहते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया कार्निया, ये वाला पार्ट। तो इसी दृढ़ पटल का आगे का भाग जो सामने उभरा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं कार्निया। यानी कार्निया कोई आपसे पूछे क्या है, तो कार्निया क्या है, कह सकते हैं दृढ़ पटल का सामने का भाग जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ऑपरेशन इसी का होता है। अगर इसके कारण से कोई भी बीमारी है, जैसे स्पष्ट नहीं दिख रहा है या धुंधलापन आ रहा है, तो इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये वही कार्निया है, क्योंकि इसमें ब्लड वगैरह बहुत कम रहता है। इसको मतलब बहुत कम ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या बहुत कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ऑपरेशन संभव है। तो ये तो हो गया हमारा इससे ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं कार्निया। अब चलते हैं इसके अंदर वाले पार्ट पर। तो इसके अंदर एक लेयर होता है, ये लेयर, ये यहाँ आगे आके मोटा हो जाता है। उसके बाद ये दो ब्रांच में बट जाता है, ऐसे करके, और इसमें रेशेदार कोशिकाएं निकलती हैं ऐसे। सेम प्रोसेस नीचे भी होता है। ये इधर से भी मोटा हो जाता है, और ये इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार की डिजाइन होती है, थोड़ा और बड़ा होता है ये वाला। इस लेयर को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पूरा लेयर आ रहा है, ये है मिडिल लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया। फर्स्ट लेयर में कौन है, स्क्लेरा है, जो सफ़ेद होता है। वही स्क्लेरा जब आगे आ जाता है तो वो कार्निया का रूप ले लेता है। ये किससे बना होता है, तो ये डेंस कनेक्टिव फाइबर ऑप्टिक्स का बना हुआ होता है, या कह सकते हैं कि मतलब ये बहुत मजबूत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका जो मिडिल लेयर है, यानी बीच वाला परत, ये बीच वाला परत यहाँ पर जो आता है, इस बीच वाले परत को हम लोग वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं। और इसी को कोराइड कहते हैं। ये यहाँ लिख देते हैं नीचे, इसी का नाम है कोराइड। ये चीज़ बात समझ में आपको आ रही है कि ये जो बीच वाली लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं कोराइड या वेस्कुलर लेयर। अब आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ आके कुछ मोटा हो गया। तो ये जो मोटा वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। तो यही पार्ट जब आगे बढ़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है किस में,
आप इसको अपने शब्दों में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब ये बीच वाली परत यानी कोराइड जैसे जैसे कार्निया की ओर आगे बढ़ती जाती है तो एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जब इसका आकार थोड़ा मोटा हो जाता है। इस मोटे वाले आकार को हम लोग कहते हैं सिलेरी बॉडी। यहाँ देखिए, मतलब ये ऊपर नीचे से चारों तरफ ये रहता है, मतलब ये इसका ऐसा कट है इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर सामने से बनाएंगे तो सामने से बिल्कुल ऐसा दिखेगा। देखो ये सामने से ऐसे दिखेगा आँख, यहाँ पे लाइन रहती है सब ऐसे दिखेगा। ये वाला पार्ट वही है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये वाला भाग जो आगे बढ़ गया, इस आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं आइरिस। ये बड़े काम की चीज़ है। आइरिस इसी में होता है, कोराइड के अंदर ही होता है। कोराइड मतलब ये जब सिलेरी बॉडी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पड़ता है आइरिस। आइरिस का काम क्या है? देखो ये बहुत अच्छा काम करता है। आइरिस आँख को बनाता है पिगमेंटेड, मतलब रंजक, खूबसूरत। हम लोग देखते हैं किसी का आँख काला, भूरा, नीला ये सब होता है, तो जो आइरिस दिख रही है ये इधर वाला, जब इसको सामने से देखोगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है यही है आइरिस, ये वाला पार्ट। इसको जब ऐसे कट करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा, इस प्रकार से। सामने से देखोगे तो पूरा पूरा ऐसे राउंड दिखेगा, इस प्रकार। जैसे मान लो आँख दिख रहा सामने ऐसा, अगर उसको ऐसे खड़ी काट में काटा जाए, मतलब कोई सामने से देखना चाहे तो ऐसे लटका हुआ दिखेगा। ये वाला पार्ट, यही वाला काला, भूरा, नीला होता है, ये वाला। इसकी वजह से नेत्र का मतलब कह सकते हैं कि नेत्र खूबसूरत दिखाई देता है, नेत्र के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वो इसी आइरिस के कारण ही होता है। मतलब आइरिस का काम है आँखों की खूबसूरती को बढ़ाना, वो आइरिस का काम है। ये वाला पार्ट जब ये मोटाई वाले भाग से आगे बढ़ते हैं तब ये वाला हो गया। और यहाँ पर ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, यहाँ पर होता है नेत्र लेंस, जिसके सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं। ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं आई लेंस। ये और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच में जो खाली जगह है, जो कि यहाँ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़, ये हम पूरा कलर कर देते हैं। ये सर्कुलर कोशिकाओं से मिल करके बनता है वो वाला पार्ट। तो ये यहाँ जो दिख रहा है ये वाला भाग, यही पूरा पार्ट, ये पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पुपिल, पुतली। ये वाले भाग को, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जैसे कि यहाँ वीव है, इस वीव को हम लोग कहते हैं प्यूपिल, पुतली। तो ये इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्यूपिल, पुतली। समझने की कोशिश करना, ऐसा मत कहना कि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ये ऐसा कट है इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर इसको सामने से देखोगे तो ये जो गोल वाला अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है यही है, और ये वाला हिस्सा है जो अच्छा खासा लाइनिंग दिख रहा है, ये है आपका आइरिस। तो यहाँ पर होता है पुपिल, ऐसा। अब आप देखिए कि ये हमारे 2 लेयर हो गए कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है तीसरी लेयर की, थर्ड लेयर। ये जो थर्ड वाला लेयर होता है ये धीरे धीरे सिलेरी बॉडी जहाँ शुरू होती है वहाँ ये जाके लगभग ख़त्म हो जाता है। ये थर्ड वाला लेयर है, ऐसा कर देते हैं ताकि पता चले कि थर्ड वाला लेयर वही है। ये आके यहाँ पे सिलेरी बॉडी शुरू होती है, ये मोटा वाला भाग वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये लेयर एक ये हो गया, एक मान लो एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, ये वाली परत। ये वाली परत है दृढ़ पटल, ये है कोराइड। और अब इस लेयर की बात आती है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं रेटिना। ये जो पूरा लेयर दिख रहा है मेन यही किरदार है। तो जो थर्ड वाला लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं इनर लेयर, इसमें आता है रेटिना।
ये वाला, और यही सबसे मेन होता है। ये इसका काम क्या रहता है कि जो प्रकाश आता है जब इसके सरफेस पर टच होता है तो इसमें कुछ संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो सीधे सूचनाएं ले जा कर के ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। ये है रेटिना हमारा, ये वाला। और सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है, जो न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं वो इसमें होते हैं। इसमें जो बीच वाला दिख नहीं रहा है कोराइडिस में होता है। ये कुछ सप्लाई इसको करता है, कुछ उसको भी करता है, क्योंकि जो दृढ़ पटल है ये इसमें ब्लड सप्लाई ना के बराबर कह सकते हैं या बहुत कम होता है, ये वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा रेटिना। अभी रेटिना कैसे बनता है, किससे किससे मिल करके बनता है, तो देखो बता रहा हूँ। रेटिना में होते हैं 2 प्रकार के शलाका, जिसको हम लोग कहते हैं राड। तो एक होता है कोन टाइप का राड और एक होता है कोन राड होता है या कोनिकल राड कह सकते हैं, और एक होता है सिलेंड्रिक राड या स्टिक राड। ये सिलेंडर टाइप राड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शंक्वाकार शलाका और बेलनाकार शलाका। तो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ये ऐसा कट होने पर वो सामने से देखोगे तो कुछ अलग डिजाइन में दिखेगा। कैसे, ये कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। देखो मतलब ये पूरी लेयर ऐसी पूरी एक जाल दिखेगी आपको अंदर, आँख के सबसे अंदर वाले भाग में पूरी एक जाल नज़र आएगी। वो जाल कुछ इस प्रकार की डिजाइन में होता है, ऐसे इस प्रकार के लेयर से भागों से मिल करके बनता है। तो ये जो बीच में आपको खाली खाली जगह दिख रहा है ऐसे इसी में शंकु और शलाका होता है। मतलब शंकु और बेलन जैसे लोग होते हैं, बेलनाकार शंक्वाकार डिजाइन होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो डिजाइन दिख रही है ये डिजाइन कुछ हम लोग अगर बनाना चाहें समझने के लिए तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसी में कहीं शंक्वाकार और उसके बाद शलाका, ये पूरा होता है। मतलब ये यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है। इसे पूरा रहता है, ठीक से बन नहीं पा रहा ऐसे। अब इन दोनों का अलग अलग काम है। देखना, जो कोन का काम रहता है ये कोन कलर पर काम करता है, मतलब ये कलर निर्धारित करता है, और ये लाइट की मात्रा जो होती है उसको निर्धारित करता है। मतलब क्या है कि ये जो सिलेंड्रिकल रॉड होते हैं, बेलनाकार जो शलाकाएं होती हैं, इनका काम रहता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ये लोग काम करते हैं, या प्रकाश कम ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से ये लोग जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, वो मस्तिष्क को भेजते रहते हैं। उस हिसाब से इमेज मतलब डार्क, ब्राइट, लाइट इस प्रकार से बनता है। और ये जो कोन होते हैं ये लोग कलर निर्धारित करते हैं कि कोई भी वस्तु किस कलर की होती है। जैसे सपोज़ करो कि हम लोग मान लो बहुत ज़्यादा उजाले में हैं, तो बहुत ज़्यादा उजाले में तो बहुत ज़्यादा लाइट ये बेलनाकार शलाकाएँ अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद जब हम लोग अचानक अंधेरे में पहुंच जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अब धीरे धीरे ये प्रकाश जो इन्होंने अवशोषित किया था, तो यहाँ पे जो नेत्र में काम कर रही थी शलाकाएँ वो थी सिलेंड्रिकल। उस समय ये जो कलर वाले पार्ट थे ये भी अच्छे से काम कर रहे थे। जब हम लोग अचानक मतलब अंधेरे जगहों में गए, किसी डार्क प्लेस में गए, तो यहाँ पे प्रकाश बहुत कम आ पा रहा है। तो अब ये लोग अपने पुराने वाली स्थिति में जाएंगे या उस स्थिति को चेंज करेंगे। तो उस स्थिति को चेंज करने के लिए आँखों में यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से हमको कुछ वक्त के लिए कहीं भी हम लोगों को मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा उजाले में बैठे, अचानक किसी रूम में आए तो उसके बाद हमको लगभग दिखना उखना बंद हो जाता है या बहुत कम देख पाते हैं। तो ये यही दोनों लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो ये जो रेटिना हमारी होती है, रेटिना वाली जो लेयर है, ये रेटिना वाली लेयर हमारी कोनिकल रॉड और सिलेंड्रिकल रॉड यानी शंक्वाकार शलाकाएँ और बेलनाकार शलाकाएँ इन दोनों से मिलकर के बनती है। और वैसे कहा जाता है कि इसमें लगभग 9 से 10 लेयर के आसपास होते हैं, जिसमें से 5 लेयर को
न्यूट्रिशन की सप्लाई कोराइड करता है और लगभग 4 से 5 को रेटिना सप्लाई देता है। मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की सप्लाई होती है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इनर लेयर है, किसी किसी किताब में 5 किसी में 10 दिया रहता है, यानी इसमें टोटल 10 लेयर होते हैं। इनमें से 5 लेयर जो होते हैं उनको भोजन कौन देता है? 5 लेयर को कोराइड भोजन देता है, ये वाला भाग। और उसके बाद 5 लेयर जो होता है उसको भोजन दे देता है रेटिना, ये वाला लेयर, ये पूरा लेयर। इस प्रकार से मतलब न्यूट्रिशन या पोषक तत्व एक दूसरे को प्रदान करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि ये जो खाली जगह है क्या इसमें भी कुछ है? तो इस खाली वाले जगह को ये देखो, ये सब के सब कहाँ चली जाती हैं? मस्तिष्क को चली जाती हैं। जितनी भी रहती हैं ये सभी कोशिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल नर्व, प्रकाशिक तंत्रिका, या इसको कहते हैं पश्चनाभि कोशिका, जो सीधे मतलब मस्तिष्क को जाती है और वहाँ पर सूचनाएं जो कुछ भी देखती है उसको देती है। तो मस्तिष्क मतलब उस वस्तु का साइज, कलर, सब कुछ मतलब निर्धारित करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये पूरा बहुत बड़ा पार्ट दिख रहा है, बहुत अंदर खाली रहता है, इसको हम लोग कहते हैं चैम्बर। तो इसको कहते हैं हम लोग विट्रियस चैम्बर, मतलब होता है काचाभ वाला गड्ढा। चैम्बर का मतलब होता है गड्ढा, खाली जगह जिसे बनाया गया हो। और इसमें रहता है विट्रियस ह्यूमर, या इसको कहते हैं काचाभ द्रव, इसमें भरा रहता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.336 लगभग, एन की वैल्यू होती है। इसका काम रहता है प्रकाश की किरणों को बेंड करना, झुका देना रेटिना की ओर, ताकि वहाँ पर जाकर के एक अच्छा खासा इमेज बने। तो यहाँ पे तो हो गया काचाभ द्रव की बात। उसके बाद बारी आती है, देखो एक खाली जगह ये भी है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये लेंस से पहले और कार्निया के बाद, यहाँ भी कुछ खाली जगह है। तो इस खाली जगह में भी एक चैम्बर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस चैम्बर। यहाँ लिख दें EQUE, एक्वस चैम्बर। और इसमें जो पानी भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, वो इसमें भरा रहता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेत्र लेंस है उसके पीछे है कौन? काचाभ द्रव वाला पूरा पार्ट। और नेत्र लेंस से आगे कौन है? ये पूरी पार्ट में यहाँ पे है एक्वस चैम्बर, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव हिंदी में, वो यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आइरिस ये है और यहाँ पे है प्यूपिल। तो ये जो पुतली है, इस पुतली के अगल बगल में ही ये पूरा द्रव रहेगा। भले यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है लेकिन वो सीनरी ऐसा है। तो यहाँ पे पूरा द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं हम लोग यहाँ पे एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। तो जो लाइट अंदर जाती है, अंदर, तो जब लाइट अंदर जाती है तो पहले ये देखो ये पूरा पार्ट उठा हुआ है, तो ये कन्वेक्स टाइप है, उत्तल टाइप। तो जब लाइट अंदर जाती है तो बेंड हो जाती है, और जब बेंड होती है तो इसका भी कुछ अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33।
तो ये लाइट को बेंड करता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो एक और उत्तल लेंस जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस, वो होता तो लाइट को बेंड करता है। उसके बाद लाइट फिर से इस लिक्विड में पड़ती है, ये लिक्विड और बेंड करता है, तो यहाँ आके रेटिना पर इमेज बनता है। ये रेटिना इसी लेयर को कहते हैं हम लोग, ये जो इधर वाली लेयर यही है रेटिना। और इस रेटिना पर एक ऐसा जगह होता है जो बहुत ज़्यादा चमकीला चित्र बनाता है, ये यही मिड पॉइंट में होता है, तो इसलिए उसको अलग करके दिखा रहे हैं ऐसा यहाँ। इसको हम लोग कहते हैं पीत बिंदु, जिसको कहते हैं मैकुला, वो यहाँ पर होता है। और एक पॉइंट यहाँ भी होता है, उसका भी कुछ काम होता है, यहाँ पर बना देते हैं कहीं। इसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु मतलब रेटिना पर दो पॉइंट ऐसे होते हैं, एक पॉइंट है पीत बिंदु और एक है अंध बिंदु। पीत बिंदु पर जब चित्र बनता है तो बहुत ज़्यादा चमकीला बनता है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस वाला होता है। अंध बिंदु पर जब चित्र बनता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि चित्र बना या नहीं, तो जब भी इमेज यहाँ आके बनता है तो हमको मतलब दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद आप ये बात देख लो कि ये जो हमारा रेटिना है, ये जो कोनिकल और सिलेंड्रिकल शेप के आकार से बना हुआ, तो इनसे निर्धारित होता है पिक्सल, जिसको हम लोग पिक्सल कहते हैं। हमारी आँखों का जो पिक्सल होता है लगभग 570 से 576 मेगा पिक्सल होता है। जैसे मोबाइल का कैमरा होता है 13 MP, 5 MP, 4 MP का, वैसे हमारे आँखों का जो पिक्सल है लगभग 570 से कह सकते हैं 570 से 576 मेगा पिक्सल तक हम लोगों का आँख होता है। तो ये इसलिए बहुत मतलब विशालकाय चित्रों को, वस्तुओं को भी मतलब रेटिना पर इमेज बनाने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि इसका मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा है। अगर ये मेगापिक्सल कम रहता तो फिर चित्रों को मतलब अच्छे से बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और भी देखो कुछ काम की बात बता देते हैं, वो क्या है, जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोशिकाएं होती हैं, सिलेंड्रिकल कोशिकाएं यदि मनुष्य में कम है या वो प्रभावित हैं तो फिर हमको ज़रा सा अंधेरा होने पर हमको मतलब दिखाई नहीं देता है, जो बाद में रतौंधी नाम की बीमारी कहलाती है। ऐसे ही जो मुर्गा होता है, मुर्गा, उनके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल राड होते हैं ये थोड़े कम पाए जाते हैं, मतलब ये जो प्रकाशिकीय शलाकाएँ होती हैं थोड़ी कम पाई जाती हैं। तो इसके कारण से जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है मुर्गे सो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। और जैसे ही हल्का सा सुबह का उजाला पाते हैं उसके बाद वो लोग तुरंत जाग जाते हैं, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोशिकाएँ या शलाकाएँ काम करने लगती हैं। तो मेरे ख्याल से आप ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल, स्क्लेरा कहते हैं, वही आगे आके कॉर्निया में चेंज हो जाती है। उसके नीचे वाले लेयर को हम लोग कोराइड कहते हैं, वो कोराइड आगे बढ़ती है तो सिलेरी बॉडी में बदल जाती है, और उसके बाद थोड़ी सी और आगे आती है, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। ये आइरिस पिगमेंटेड होता है, बहुत मतलब आँखों की सुंदरता बढ़ाता है। 3 कलर में होता है, मतलब भूरा होता है, काला होता है, नीला होता है। उसके बाद क्या होता है, यही सिलेरी बॉडी जो होती है, सिलेरी बॉडी नेत्र लेंस को पकड़ी हुई रहती है। इनका काम क्या रहता है, मतलब नेत्र लेंस को मोटा करना, दुबला करना। मतलब अगर खींच लेंगी तो दब जाएगा, दबा देंगी तो मोटा हो जाएगा। ये मतलब ये इसलिए ऐसा काम करते हैं, जैसे वस्तु को दूर है उसे देखना या करीब है। जैसे हम लोग करीब की चीज़ को देखने के लिए आँख थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, दूर की चीज़ को देखने के लिए आँख थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो ये सारा काम सिलेरी बॉडी करता है, जो मतलब छोटा बड़ा नेत्र लेंस को करता है, मतलब कभी चपटा कर देता है, कभी मोटा कर देता है, ऐसा। उसके बाद इसके आगे दोनों सिलेरी बॉडी के बीच में जो खाली जगह होती है, यहाँ पर सर्कुलर कोशिकाएं होती हैं, ये बनाती हैं आइरिस। आइरिस नहीं, प्यूपिल बनाती हैं, और इसी के रास्ते प्रकाश अंदर जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा उजाला होता है तो ये लोग दबा देते हैं इसको, ये आइरिस दबाती हैं, और दबाने के बाद इस होल को छोटा कर देती हैं, और जब होल को छोटा करती हैं तो लाइट अंदर कम जाने पाता है। फिर उसके बाद बारी आती है, यहाँ पर एक चैम्बर बना होता है। इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं विट्रियस चैम्बर। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर।
उसके बाद यहाँ एक चैम्बर बना होता है, इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं एक्वस चैम्बर, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो रेटिना है, रेटिना में लगभग 5 से 10 लेयर होते हैं, उनमें से कुछ को न्यूट्रिशन कोराइड प्रोवाइड करता है और कुछ को रेटिना ही प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर था स्क्लेरा, इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो बीच वाला कोराइड प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सीखा कि ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है पीत बिंदु जिसको मैक्युला कहते हैं। यहाँ पर जब चित्र बनता है तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वाला बनता है। एक होता है अंध बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये यहाँ पर जब चित्र बनता है तो दिखाई नहीं देता। ये जो रेटिना होती है हमारी, ये पिक्सल में बनती है, यानी राड में बनती है, शलाकाओं में बनती है। 2 प्रकार की शलाकाएँ होती हैं। एक का काम है कलर को निर्धारित करना और एक का काम है मतलब कलर के प्रति ये संवेदी होता है। मतलब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लाइट है उस लाइट की मात्रा कम है या ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस वाला एरिया है या डार्कनेस वाला एरिया, उस हिसाब से ये काम कर रहा होता है। और जिसमें ये कोशिकाएं कम होती हैं या शलाकाएं कम होती हैं या किसी कारणवश प्रभावित हो जाती हैं तो होता क्या है कि मतलब बहुत कम प्रकाश जैसे होने लगता है। तो अगर नॉर्मल इंसान देख पा रहा है तो ऐसा प्रभावित आँख से कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता, जो बाद में रतौंधी की बीमारी नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ देखो ये जो लेयर चल रहा है, ये लेयर पूरा मिल करके नर्व से कनेक्ट होती हैं और ये नर्व से कनेक्ट होकर के माइंड को जाती हैं, जहाँ पर सूचनाएं माइंड कलेक्ट करता और उन सूचनाओं के आधार पर प्रतिबिंब कैसा है या वस्तु कैसा है उसको निर्धारित किया जाता है। और हमारे आँखों का जो मेगापिक्सल है वह 570 से 576। एक्वस ह्यूमर का ये जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और इसका है 1.336, या कह सकते हैं लगभग दोनों का बराबर है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, या कह सकते हैं आज का हम लोगों का एपिसोड या इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बनावट कैसे होती है। हम लोग इसके अगले वाले सेशन में बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ आई, नेत्र की समंजन क्षमता, मतलब नेत्र का ये जो लेंस होता है छोटा बड़ा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे वाले भाग में। ये था आज का हमारा सेशन ह्यूमन आई यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, लेयर वगैरह कैसे कैसे हैं, सबका कार्य क्या है। और उम्मीद है मुझे कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई सलाह या सुझाव होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।